पंजाब में स्मॉग और फोग के वार जारी हैं। आज भी कई शहरों की सूरत हाल नाजुक है। मोटरवे कई मकामात पर बदस्तूर बंद है। लाहौर में एयर क्वालिटी 800 से जायद रिकॉर्ड हुआ है। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर बरकरार है। मुल्तान दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर बराजमान है। फिजाई आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत है, जिसके बायस शहरियों को सांस लेना दुश्वार हो गया है। स्मॉग के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई हैं। तर्जुमान ट्रैफिक और मोटरवे पुलिस के मुताबिक स्मॉग और धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 को लाहौर से इस्लामाबाद तक, मोटरवे M4 को लाहौर से दरखाना तक और M11 सियालकोट मोटरवे को संबड़ियाल तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे ने बंद करने का मकसद हादसा से बचाव और शहरियों की जान माल की हिफाजत है। इसी बारे में जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नौमान नूर। नौमान, बताइएगा कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं फॉग और स्मॉग की? जी बिल्कुल, मैं लाहौर में कैनाल रोड पर मौजूद हूँ और स्मोग और फॉग का राज जो है वो यहाँ पर बरकरार है। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो फॉग है, फॉग के बायस मुख्तलिफ जो शाहराहें हैं उनको भी बंद किया गया है। और अगर मोटरवे की बात की जाए तो लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से मुल्तान और मुख्तलिफ अजला की तरफ जाने वाली जो मोटरवे है उसको बंद कर दिया गया है ताकि हादसा से बचा जा सके। दूसरी जानब अगर बात की जाए स्मोग की, तो स्मोग का भी राज बरकरार है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि अब से कुछ देर पहले लिया गया था उसके मुताबिक स्मोग इस वक्त 812 की सतह जो है वो क्रॉस कर चुकी है। और इस स्मोग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं, जबकि इसके साथ आँखों की बीमारियां, सांस लेने में दुश्वारी, इसके अलावा जिस्म की, जिल्द की जो बीमारियां हैं वो भी स्मोग के बायस सामने आ रही हैं। नौमान, ये बताइएगा कि शहरी जो है वो क्या SOPs पर अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, इस हवाले से शहरियों ने स्मोग की सूरत हाल को अभी भी नॉर्मल समझ रखा है और SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानब से मुख्तलिफ जो इसमें जो इक़दाम अपनाए गए हैं उस हवाले से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बंद की गई हैं। और 24 नवंबर तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बंद रहेंगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन कर दी गई हैं। और इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम जो है, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि हफ्ते में 3 दिन, जुमा, हफ्ता, इतवार जो है वो वर्क फ्रॉम होम होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो रेस्टोरेंट हैं और मुख्तलिफ होटल हैं वो भी रात 8 बजे मुकम्मल बंद करने का हुक्म दिया गया है। इंतज़ामिया की जानब से तो इक़दाम अपनाए गए हैं, लेकिन शहरियों की जानब से उन इक़दाम ठीक है नौमान, ये भी बताइएगा कि लाहौर में और दीगर शहरों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई है, क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी, इस हवाले से लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ जो अजला हैं वहाँ पर हेल्थ एमरजेंसी नाफिज की गई और हुकूमत की जानब से ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया। उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन की जानब जो है वो बढ़ा गया और हुकूमती सतह पर ऐलानात भी किए जा रहे हैं यहाँ पर। और बताया जा रहा है आवाम को कि इस स्मोग से मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। और इस स्मोग के बायस, जदीद रिसर्च के मुताबिक स्मोग के बायस जो फेफड़ों का कैंसर है उसकी शिकायत भी सामने आई हैं। तो ये जो सूरत हाल है वो इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ अजला में है, जिसमें लाहौर का पहला नंबर है। नौमान, ये भी कहा जा रहा था कि बारिशें मुतवक्का है महकमे मौसमियात की जानिब से, अगर बारिशें हो जाती हैं तो स्मॉग की जो शिद्दत है उसमें थोड़ी कमी आएगी। और गुज़िश्ता रोज़ मसनूई बारिश की एक किया गया है कामयाब तजुर्बा, तो क्या कहा जा रहा है महकमे मौसमियात की जानिब से, मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं? जी, अब से कुछ ही रोज़ बाद, 1 या 2 रोज़ बाद जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश मुतवक्के है और हल्की बूंदाबांदी जो है वो पहले स्पेल में होगी। उसके बाद कुछ रोज़ बाद दोबारा जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि जो अभी हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हुआ है, इन हवाओं से भी जो है वो स्मॉग में कमी जो है वो देखने में आई है। लेकिन देखना यह है कि शहरी किस हद तक इन SOPs पर अमल करते हैं। और इसके अलावा शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि हुकूमत इन दिनों में आकर जो है वो शोर मचाती है कि स्मॉग हो गई और इदारों को बंद कर दिया जाता है। ठीक है नौमान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। शहरियों को स्मॉग से बचने के लिए SOPs पर अमल करना होगा।
पंजाब में स्मॉग का राज बरकरार है। बढ़ती हुई स्मॉग के पेश नज़र पंजाब गवर्नमेंट ने चिंची रिक्शा बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फलक भट्ट की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने स्मॉग के बाइस तमाम चिंची रिक्शे को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है। जो दिहाड़ी तड़े जो रोज कमाता है, रोज कमा कर खाता है, बच्चों का पेट पालता है, हलाल की रोजी कमाता है, वो कैसे खाएगा? अगर इसको बंद करेंगे तो हम कहाँ से खाएंगे? अगर ये बंद कर देंगे तो हमारे पास वो इतना अफोर्ड नहीं है कि जो हम लोग ऑटो रिक्शा खरीद सकें या इन ड्राइव खरीद सकें या उसमें सफ़र कर सकें। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको ना बंद करे। हुकूमत इसके मद्देमुकाबल हमें और कोई रिज़्क मुहैया करे ना, कि हम किसी और चीज़ से रिज़्क कमा सके। हम गरीब आदमी है, ये 500-700 रुपया हमने कमाना होता है। इससे ये प्राइवेटली हम लोग यही कर सकते नहीं। ये बंद नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा ये रोज़गार है, हम इससे बच्चों की रोज़ी कमाते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई रोज़गार भी नहीं है। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि हुकूमत को चिंची रिक्शे बंद नहीं करने चाहिए। अगर चिंची रिक्शे बंद करने हैं तो ऐसे इलेक्ट्रिक रिक्शे निकालें जिससे ना तो कारोबार मुतासर हो और स्मोक में भी कमी लाई जा सके। कैमरामैन इमरान हालिद के साथ फलक भट्ट, GTV न्यूज़, लाहौर। बावल नगर में फसलों की बाकियात को जलाना माहौलियाती आलूगी का सबब बन गया। महकमा ज़राअत फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। मज़ीद जानते हैं शेख जमान मखसूस से। जी शेख जमान। जी बिल्कुल, GTV पर खबर नशर होने के बाद जो है मुतअद्दिद अदारे जो हैं वो हरकत में आए हैं। GTV ने गुज़श्ता रोज़ जो है फसलों की बाकियात को चलाने के लिए खबर नशर की थी। तो मैं महकमा ज़राअत में मौजूद हूँ, मेरे साथ फोकल पर्सन मौजूद है। जी ये बताइएगा कितनी FIR दी हैं, कितना जुर्माना किया है? अब तक जो है 80 से ज़ायद FIR जो हैं वो लाज हो चुकी हैं और 10 लाख से ज़ायद फ़ाइन जो है दर्जनों लोगों को किया जा चुका है स्टबल बनने की वायलेशन के खिलाफ। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने फोकल पर्सन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि GTV के खबर नशर होने के बाद जो है हमने एक्शन लेते हुए तकरीबन 80 से ज़ायद जो है वो लोगों को FIR दी हैं और 10 लाख से ज़्यादा जो है वो जुर्माने किए हैं। जी